जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? दोस्तों रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी। कौन था दोस्तों? मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु है। कौन सी धातु है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? दोस्तों संध्या तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडारनाइके। कौन थी दोस्तों? श्री माओ भंडारनाइके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों योजना आयोग को 1950 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों लंबी यात्रा पुस्तक है नेल्सन मंडेला के लंबी यात्रा पुस्तक आत्मकथा है। किसकी दोस्तों? नेल्सन मंडेला के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? दोस्तों न्यूनतम निर्धारित आयु है 30 वर्ष। कितना दोस्तों? 30 वर्ष न्यूनतम निर्धारित आयु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन यानी मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को दोस्तों? केरल को मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का छोटा राज्य है गोवा। कौन है दोस्तों? गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों दिल्ली में जो लाल किला है वह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे भारत के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को। किसको दोस्तों? डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
बैटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बैटन कप हॉकी से संबंधित है। किस खेल से दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा है कनाडा की। किस देश की दोस्तों? कनाडा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? दोस्तों शरीर में भोजन पचता है छोटी आंत में। कहाँ है दोस्तों? छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों चर्चित किताब हैमलेट को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम शेक्सपियर के द्वारा हैमलेट किताब को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल को आयोजित किया गया था भारत में। कहाँ दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उबर कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों उबर कप का संबंध है महिला बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? महिला बैडमिंटन से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है कौन सा एंजाइम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? रेनिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ है दोस्तों मुख्यालय? नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डुरंड रेखा किन देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा है? दोस्तों डुरंड रेखा किन देशों के बीच है दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किनके बीच दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। कौन है दोस्तों? सिसिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियाई सिंह का कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों उस प्रदूषण का? शीशा यानी लेड नाम है उसका, शीशा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? कौन सा रंग दर्शाता है दोस्तों? बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? कौन सी गैस होती है दोस्तों? मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? किसे मिला था दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। किसको? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? भील जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस वित्तीय समिति में दोस्तों? प्राक्कलन समिति में। कौन सा समिति में दोस्तों? प्राक्कलन समिति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व
किसी संख्या से मापा जाता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जनसंख्या। क्या है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, क्या है दोस्तों? रेडॉन गैस है। कौन सा गैस है? रेडॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए लैंपों का उपयोग किया जाता है, उनमें किस गैस का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है दोस्तों? यूकेलिप्टस हैं। क्या है दोस्तों? यूकेलिप्टस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? दोस्तों चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है वियना में। कहाँ दोस्तों? वियना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यंग इंडिया और हॉरिजन का संपादक कौन था? दोस्तों यंग इंडिया और हॉरिजन का संपादक था कौन था दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? दोस्तों रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। किन राज्यों की दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब दोस्तों? 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, लेकिन व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने दोस्तों? कार्ल लैंडस्टेनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टेनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप को अकबर ने हराया था। किसको? राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 300 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। किस कमी के कारण दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण हमें रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की थी। कब दोस्तों? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब दोस्तों? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। किससे दोस्तों? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सल्फर घटक के कारण किसकी गंध होती है? किसकी गंध होती है दोस्तों? लहसुन की गंध होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? दोस्तों हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में दोस्तों? प्रकाश की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आलू किसका संशोधित रूप होता है? दोस्तों आलू संशोधित रूप होता है तना का। किसका दोस्तों? तना का संशोधित रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मछली कहाँ से सांस लेती है? दोस्तों मछली गलफड़ों से सांस लेती है। कहाँ से दोस्तों? गलफड़ों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना दोस्तों? 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ईसीजी का प्रयुक्त होता है हृदय रोग को पता लगाने के लिए। किस रोग का दोस्तों? हृदय रोग का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? दोस्तों शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है एंडोस्कोपी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। कौन दोस्तों? चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? बीट है। कौन है? बीट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? दोस्तों बैरोमीटर में पारा का प्रयोग होता है। किसका? पारा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? दोस्तों पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है किसको दोस्तों? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को। किसको? CBI को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? दोस्तों कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है चीन। कौन है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।